गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज की वीडियो में मैं ब्लेंडर के कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको, जैसे ग्रैब करते हैं कैसे, आई मीन मूव कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को, रोटेट कैसे करते हैं, स्केल कैसे करते हैं, एक्सक्लूड कैसे करते हैं और जूम कैसे करते हैं, इधर उधर हिलाते हैं कैसे हैं माउस को, क्या बटन्स होती हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, ये मैंने अपना ब्लेंडर खोल लिया और मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा, अब सबसे पहले इस तरह मूव कैसे करते हैं स्क्रीन के अंदर। तो आपने मिडिल माउस के मिडिल बटन को, जो उसका स्क्रॉल बटन होता है, और लैपटॉप में है तो उसके दरम्यान में वैसे बटन होता है, तो उससे दबाना है आपने। उससे क्लिक करेंगे स्क्रॉल बटन को तो आप इधर उधर हिला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नीचे जाऊँ इस तरह के बजाय इस तरह, और आप इस तरह नहीं जाना चाहते, आप इस तरह जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्क्रॉल बटन के साथ साथ पहले शिफ्ट दबाना है आपने कीबोर्ड पे, और देन आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ जो कि आपको चाहिए चाहिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को इस तरह मूव कैसे करेंगे। तो आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर जी को दबाना है। ग्रैब इसकी फुल फॉर्म देखे जाए तो जी को दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं मूव। और अगर आपने इधर मूव करना था पर आपका गलत मूव हो गया, आप चाहते हो ये वापस अपनी जगह पे आ जाए, आपने ऐसे ही रखना है और अपने माउस पे राइट बटन को क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये कंफर्म करूँ इसकी रोटेशन, तो मैं लेफ़्ट बटन को क्लिक करूँगा तो ये यहीं पे आ जाएगा, या फिर लेफ़्ट बटन के बजाय मैं एंटर को प्रेस कर सकता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं बताऊँगा कि आपको बताऊँगा कि रोटेट कैसे करते हैं। बल्कि रोटेट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैब अब मुझे एक्स एक्सिस पे लेके जाना है, वाई एक्स पे लेके जाना है, वाई पे लेके जाना है, या जी पे लेके जाना है, तो इसे कैसे करें। पहले हम जी को प्रेस करेंगे और देखेंगे हमने कौन सा एक्सिस पे जाना है। ये जो आप ग्रीन लाइन देख पा रहे हैं ना, ये है वाई एक्सिस। तो मेरे अगर वाई एक्सिस पे जाना है तो मैं वाई को प्रेस करूँगा कीबोर्ड के ऊपर, तो मैं इसी लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाऊँगा। अगर मैं एक्स के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं एक्स को दबाऊँगा और ये एक्स के ऊपर मूव होगा। और अगर मैं जी के ऊपर जाना चाहता हूँ, जेड एक्सिस के ऊपर, तो मैं जी बटन को क्लिक करूँगा एंड देन आई कैन। ठीक है, अब मैं बताऊँगा आपको कि रोटेट कैसे करते हैं। ठीक है, लाइट कंप्लीट हो गया, ये डिस्ट्रैक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं। तो रोटेट के लिए सिंपली आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, बोलना है यहाँ से कर लें या डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लें और आर को प्रेस करें। आर को प्रेस करके आप रोटेट कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करना है, जैसे आर वाई, वाई में रोटेट होगा, इसे एक्स एक्स में रोटेट होगा, जी में रोटेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोटेट। अब हम बात करते हैं अपना स्केल की। मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ, तो सिंपली स्केल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, एस को क्लिक करेंगे, एस को दबाएंगे और हम इसे स्केल कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक एक्सिस में करना है इसे स्केल, जैसे कि मैं वाई एक्सिस में करना चाहता हूँ तो मैं वाई को क्लिक करूँगा। या अगर मैं एक्स एक्सिस में स्केल करना चाहता हूँ तो मैं पहले एस को दबाऊँगा और फिर एक्स को दबाऊँगा, तो ये इस एक्सिस में होगा। और अगर मुझे करना है जी एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो मैं पहले एस को दबाऊँगा स्केल और देन मैं जी को दबाऊँगा, तो ये जी एक्सिस में स्केल होगा। अब ये तो बेसिक है और ये आना भी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये अगर इसको कैसे एक्सक्लूड करते हैं। जैसे मुझे ये फेस जो है, ये ऊपर वाला फेस, ये एक्सक्लूड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने टैब को दबाना है अपने कीबोर्ड के ऊपर। टैब को दबाएंगे तो आपका एडिटर व्यू खोल देगा, या फिर अगर आप टैब नहीं दबाना चाहते हैं, आपके पास टैब का नहीं है, कुछ भी ऐसा सीन होता है, तो ये ऊपर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ है, इस पर जाके आपने एडिट मोड पे जाना है, एडिट मोड खुल जाएगा। अब ये हमें दिखा रहा है कि हम किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे वर्टेक्स नहीं चाहिए, तो ये ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्टेक्स सिलेक्ट, एज सिलेक्ट या फेस सिलेक्ट। अगर आप किसी एज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस एज सिलेक्ट को क्लिक करेंगे, या अगर आप किसी फेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस फेस सिलेक्ट को क्लिक करेंगे और इसको दबाएंगे। अब मैंने फेस को कर दिया। अब मैं चाहता हूँ एक्सट्रूड करूँ, मतलब इसे बाहर को निकालूँ, इसके ना एक्सटेंड करूँ, तो ई को प्रेस करेंगे और अपना ये एक्सट्रूड हो जाएगा। या अगर मुझे एक्स एक्सिस पे करना है तो एक्स पे हो जाएगा, वाई पे करना है वाई पे हो जाएगा, या जी पे करना है तो जी पे हो जाएगा। तो एज यू गाइस कैन सी, ये हमारा एक्सक्लूड हो गया। और अगर हम टैब व्यू से बाहर आते हैं तो ये हमारा एक ही क्यूब है। ठीक है, और वैसे इसके 4 फेस हैं। अब ये तो हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको कि ब्लेंड कैसे करते हैं।
आई मीन वो कैसे करते हैं, बेवल कैसे करते हैं। अब हम इसे तरीके देते हैं। अब बेवल का मतलब होता है कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह किसी भी चीज़ को स्मूथ करो, देख रहे हो, इसके एज को स्मूथ करना, और इससे अगर और स्मूथ करना है तो हम इसे तो ये देख सकते हो गाइस, ये करना मैं आपको सिखाऊंगा। आप किसी भी साइड पे बेवल कर सकते हैं इसे, इसके एज को स्मूथ हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप वर्टेक्स सेलेक्ट में है या फेस सेलेक्ट में है तो आपने सबसे पहले टैब दबाना है, एडिट मोड में जाके एज सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एज को प्लस इस एज को प्लस इस एज को क्लिक करूँ। अच्छा, अगर आपने मल्टी सिलेक्शन करनी है तो आप कैसे करेंगे, आप इसे दबाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी हो, मैं अगर इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपने पहले शिफ्ट दबाना है और फिर इसे सेलेक्ट करना है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बेवल करूँ। अब मैं इस एज को बेवल करना चाहता हूँ और इस एज को बेवल करना चाहता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल प्लस बी को दबाऊँगा और इसको थोड़ा माउस को अपने हिलाऊँगा तो ये इस तरह हो जाएगा हमारा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके फेसेस ज़्यादा हों, जितना ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। वैसे इस तरह स्मूथ नहीं किया जाता, इस तरह आपका रेंडर स्लो होता है, इस तरह नुकसान होता है थोड़ा, आप समझ नहीं इस तरह से। पर आप करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर प्लस वाले बटन से और माइनस वाले बटन से। तो प्लस और माइनस वाले बटन से आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ वर्टेक्स। अब ये हमारा हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये अब टैब व्यू से बाहर आएंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट में व्यू में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लाइंस आ रही हैं। आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे ईजी तरीका मैं बताता हूँ आपको। पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और शेड ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर दें। एज यू कैन सी बिल्कुल परफेक्ट। इससे भी ज़्यादा परफेक्शन से आप कर सकते हैं, मॉडिफायर डालना पड़ता है, वो भी आप डाल सकते हैं मॉडिफायर वाले टैब में जाके। तो स्मूथ वाले मॉडिफायर डाल सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो अगर आपको वो मेंबर किसी वीडियो में बताऊंगा, पर ये बेसिक्स है बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है वो ब्लेंडर सीख रहा है उससे भी मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।